पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हूं। प्रदेश भर की कोरोना अपडेट और अन्य अपडेट को लेकर मैं हाजिर हूं। बात करें बीते 24 घंटों की, तो बीते 24 घंटों में 61 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिससे जो बढ़कर जो है वो 1129 हो गया है, माफ़ कीजिएगा। तो लगातार जो संख्या है हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट की, वो बढ़ रही है। और शिमला ज़िले की अगर बात करें तो 4 नए मामले जो हैं वो शिमला ज़िले में भी सामने आए हैं, जिसमें जो जुब्बल कोटखाई के दंपति है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी तरह से कोटखाई से जो है 2 मज़दूर जो कश्मीरी मज़दूर हैं, वो भी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार संख्या हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। और लगातार जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की खबर ये है कि 52 लोग जो हैं कल ठीक भी हुए हैं। और जो अ, नए मामले सामने आए उसमें बिलासपुर में 17 मामले हैं, जबकि सोलन में 12 केस आए हैं। और कांगड़ा में 10 मामले सामने आए हैं, सिरमौर में 5 मामले सामने आए हैं, और शिमला में 4 मामले सामने आए हैं, हमीरपुर में 3 मामले सामने आए हैं, चंबा और कुल्लू में भी 2-2 एक्टिव केस सामने आए हैं। जबकि एक मामला जो है वो ऊना में ठीक जो है वो सामने आया है। अब ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 52 है। और ठीक होने वालों में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सोलन ज़िले के हैं, 23 लोग जो हैं एक साथ ठीक हुए हैं। जबकि 10 लोग जो हैं वो शिमला में ठीक हुए हैं, कांगड़ा में 8 लोग ठीक हुए हैं, चंबा में 5 लोग ठीक हुए हैं, सिरमौर में भी 5 लोग ठीक हुए हैं, और ऊना में जो है वो 2 लोग ठीक हुए हैं। तो लगातार जो संख्या हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट की है वो बड़ी है। और 2879 जो है अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है, जिसमें से 1129 जो हैं वो एक्टिव केस हैं। और 1710 लोग जो हैं अब तक कोरोना से जंग जीत चुके हैं, जबकि 12 लोगों की मृत्यु हुई है, और 26 लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर भी जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं। तो संख्या जो लगातार है वो हिमाचल प्रदेश में बड़ी है, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और लगातार हालांकि मरीज जो हैं वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। एक मामला कल जो है कोविड केयर मशोबरा का भी सामने आया है, जहां पर एक जम्मू कश्मीर का पॉजिटिव आर्थी जो है वो भागकर जम्मू कश्मीर पहुंच गया था। हालांकि कश्मीर में जो है उसको ट्रेस कर लिया गया है, और 3 अगस्त को वो शिमला के कोविड केयर सेंटर से भागा और जम्मू कश्मीर जो है वो जा पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है, इस तरह से लोग अगर भाग रहे हैं। और सुंदरनगर जो नेरचौक मंडी है वहाँ पर जो लैब है उसको भी बंद कर लिया गया है 2 दिनों के लिए, 48 आवर्स के लिए, क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसलिए एहतियात के तौर पर जो है 2 दिन के लिए इस लेबोरेटरी को बंद कर लिया गया है। इसके अलावा जो अन्य अपडेट है वो स्कूलों को लेकर है। स्कूलों को लेकर जिस तरह से शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से राय लेनी का जो सिलसिला शुरू किया है, 7 अगस्त तक जो है राय ली जा रही है कि स्कूलों को कब तक खोला जाना है, जिसमें ज़्यादातर अभिभावक जो हैं फिलहाल स्कूल खोलने के मूड में नहीं है। अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक कोरोना वायरस की दवाई जो है वो नहीं आ जाती है, या इसकी कोई वैक्सीन जो है नहीं आ जाती है, तब तक फिलहाल स्कूल ना खुलें। और जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं, उनकी क्लासेज अगर शुरू करनी है तो वो भी जो है वो सितंबर अक्टूबर में अभिभावकों ने मंजूरी जताई है, सहमति जताई है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में जो है स्कूल इसके लिए खोले जाएं। जो इनकी परीक्षाएं होनी है, बोर्ड के ये एग्ज़ाम हैं, इसलिए थोड़ी बहुत इनकी स्टडी जो है वो करवाई जाए। बाकी स्टडी जो है वो ऑनलाइन ही करवाने के समर्थन में अभिभावक है। अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा है कि जो स्टडी मटेरियल है उसको बढ़ाया जाए, जो वीडियो कंटेंट है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो बच्चे घर पर ही जो हैं वो स्टडी कर सके। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा आज राम मंदिर की नींव रखी जानी है, 5 अगस्त है, और 11:30 से 12:30 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इसकी नींव रखेंगे। और अयोध्या राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई एक घटना जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश की भी है। पालमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने जो है जिस तरह से भाजपा संसदीय कार्य समिति की एक बैठक जो है पालमपुर में हुई थी आज से 31 साल पहले, इसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था। और राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है, नींव को लेकर जो है ये प्रस्ताव था। तो कहीं ना कहीं ये एक घटना जो है हिमाचल प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। और 31 साल पहले जो है ये प्रस्ताव जो है वो पालमपुर में रखा गया था।
तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से जो राम मंदिर की निर्माण आज होना है, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से भी जो है इसका लिंक है। और राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है लोग लगातार मांग कर रहे थे और लंबे अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है अयोध्या में राम मंदिर बने। तो आज जो है ये लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी होगी और प्रधानमंत्री जो है आज इसकी नींव जो है वो वहाँ पर रखेंगे। 11:30 से 12:30 के बीच में जो है ये नींव वहाँ पर रखी जाएगी। इसके अलावा एक जो और अपडेट है परीक्षाओं को लेकर, टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की जो परीक्षाएं हैं फिलहाल उनको रद्द कर लिया गया है। जो हमीरपुर चयन बोर्ड है उन्होंने इसको रद्द करने का फैसला लिया है। और इससे पहले भी कोरोना महामारी के चलते 21 पोस्ट कोड की जो परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी गई थी। और अब फिर से जो है ये टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की परीक्षाएं 16 अगस्त को होनी थी। इनको फिलहाल जो है वो जो है बंद कर लिया गया है, फिलहाल रद्द कर लिया गया है। अब ये परीक्षाएं जो हैं तो रिशेड्यूल्ड होंगी, इनका शेड्यूल जो है फिर से निकलेगा। तो ये परीक्षाएं फिलहाल जो है बंद रद्द कर दी गई हैं कोरोना महामारी के चलते हुए। और लगातार क्योंकि संख्या लगातार जो है वो बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की, ऐसे में जो है परीक्षाएं जो है नहीं हो सकती हैं। और पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और हालांकि जो हिमाचल प्रदेश का लोक सेवा आयोग है वहाँ पर भी परीक्षाएं जो हैं 6, 7, 8 अगस्त को होनी है। और कोरोना पॉजिटिव मरीज़ भी अगर वहाँ पर आता है तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, पीपी किट के साथ जो हैं वो परीक्षाएं देंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह की संभावना नहीं है, कोई पॉजिटिव केस तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है जो अभ्यर्थी हो, जो परीक्षा फॉर्म जिसने भरा हो और परीक्षा देना चाह रहा हो। लेकिन एहतियात के तौर पर जो है ये सावधानियाँ की गई है। और तो ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो जान लेते हैं। महेर सिंह जी, करसोग का फिलहाल नया कोई मामला सामने नहीं आया जी। महेर सिंह जी, करसोग के बख्शियाड़ में जिस तरह से कुछ दिन पहले कोरोना के काफ़ी संख्या में जो है वो मामले आए थे, लेकिन फिलहाल कल की बात करें तो कल कोई नया मामला जो है बख्शियाड़ में सामने नहीं आया है। विवेक बस्याल जी, शिमला में 4 मामले सामने आए हैं जी। 4 मामलों में से 2 पति पत्नी जो चंडीगढ़ से 3 अगस्त को लौटे थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। होम क्वारंटीन ये थे। और 2 मजदूर जो जम्मू कश्मीर से सेब के काम के लिए यहाँ पर आए थे, उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। और कोटखाई और जुब्बल के झालटा गांव के ये दंपति थे जो वापस लौटे थे चंडीगढ़ से, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और कोटखाई में जो जो जम्मू से जो मजदूर आए थे उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो ये 4 मामले शिमला में सामने आए हैं। इसके अलावा शिमला में कोई नया मामला जो है वो सामने नहीं आया है। तो ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी। अब आपको पेंडिंग सैंपल की जानकारी दे देते हैं जाते जाते। पेंडिंग सैंपल कितने हैं? पेंडिंग सैंपल की अगर बात करें तो कल के पेंडिंग सैंपल जो हैं वो 156 पेंडिंग सैंपल है। 156 की रिपोर्ट फिलहाल आना बाकी है। और 156 में चंबा के 35 हैं और हमीरपुर के 25 हैं और कांगड़ा के जो हैं वो 68 हैं। और शिमला के भी 10 पेंडिंग सैंपल है जिनकी रिपोर्ट फ़िलहाल वेटिंग में है। और 18 जो हैं वो सिरमौर के हैं, सोलन के हैं, माफ़ कीजिएगा। 18 पेंडिंग सैंपल जो हैं वो सोलन के हैं। तो कुल मिलाकर 156 सैंपल फ़िलहाल वेटिंग में है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। और 279 सैंपल जो हैं वो परसों यानी 3 अगस्त के भी पेंडिंग है, जिनकी रिपोर्ट फ़िलहाल आना बाकी है। तो कुल मिलाकर जो है 400 के आसपास जो हैं वो सैंपल पेंडिंग में है कल और परसों की, जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। और एक्टिव केस की आपको एक बार अपडेट देते हैं कितने एक्टिव केस किस ज़िले में हैं। कॉलेज स्वदीप सूद जी, कॉलेज भी फ़िलहाल बंद है। 31 अगस्त तक तो फ़िलहाल कॉलेज और स्कूल सभी बंद है। उसके बाद ही कॉलेजों को लेकर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि कॉलेजों में जो है ज़्यादातर बड़े स्टूडेंट हैं। तो इसको लेकर जो है चरणबद्ध तरीके से हो सकता है कि पहले कॉलेज खोले, जिस तरह से सरकार सोच भी रही है। उसके बाद जो है स्कूलों को खोला जाए। तो ये जो है लगातार जिस तरह से संख्या कोरोना एक्टिव केस की बढ़ रही है, उससे संभावनाएं जो हैं स्कूल कॉलेज की खुलने की लगातार जो है वो कम होती जा रही है। और फिलहाल मंदिरों को लेकर भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर जो है फिलहाल नहीं खुल पाएंगे। मंदिर जो हैं शायद जन्माष्टमी को संभावना लग रही है कि मंदिर खुल जाए, हालांकि एसओपी तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और एक बार आपको एक्टिव केस की मैं जानकारी देना चाह रहा था। तो रक्षित बांगरा जी, जीपीओ शिमला अपडेट, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है जी। रक्षित बांगरा जी, फिलहाल
जीपीओ में जो कुछ एक जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, क्लोज कॉन्टैक्ट थे, उनको क्वारंटीन किया गया है और उनकी सैंपलिंग हुई है। और 10, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 10 ये पेंडिंग में है, तो 10 ही मामले जो हैं वो जीपीओ के थे, तो शायद यही मुझे लग रहा है कि यही पेंडिंग में हो। और इनकी रिपोर्ट फ़िलहाल दिन तक आने की उम्मीद है कि दिन तक जो है इनकी रिपोर्ट जो है वो आ जाए। और मंडी के सैंपल विशाल जम्वाल जी पेंडिंग में। मंडी के जो फ़िलहाल हमारे पास रिपोर्ट है, मंडी के मंडी की कल जी, कल की अगर बात करें तो कोई भी सैंपल जो है कल मंडी का नहीं था, क्योंकि मंडी में जो है लेबॉर्ट्री बंद होने की वजह से कोई भी सैंपल जो है वो नहीं हो पाया है। और इससे पिछले जो सैंपल थे वो वहाँ पर पेंडिंग हो सकते हैं, जिस तरह से 3 जुलाई के, शायद आप भी 3 जुलाई की बात कर रहे हो, तो 3 जुलाई के जो है वो पेंडिंग सैंपल वहाँ होंगे, क्योंकि कल ही ये लैब जो है 2 दिन के लिए बंद हुई है। विशाल जी आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं आपको एक्टिव केस की जानकारी दे रहा था। विक्रम सागटा जी, जिम को लेकर आज एसओपी आ जाएगी। 5 अगस्त से इनको खोलने का निर्णय लिया है और आज संभावना है कि आज जो है एसओपी इसकी बनकर आ जाए। और एक्टिव केस की मैं आपको जानकारी दे दूं, बिलासपुर में 61 एक्टिव केस हैं, चंबा में 36 एक्टिव केस हैं, हमीरपुर में 30 एक्टिव केस हैं, कांगड़ा में 119 एक्टिव केस हो गए हैं, और किन्नौर में 11 एक्टिव केस हैं, कुल्लू में 20 एक्टिव केस हैं, लाहौल स्पीति में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। और मंडी में जो है 157 जो है एक्टिव केस हो गए हैं, शिमला में 71 एक्टिव केस हैं, सिरमौर में जो है 139 एक्टिव केस हैं, और सोलन में जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं 403 मामले जो है सोलन में एक्टिव केस के हैं। 734 जो अब तक लोग वहाँ पर संक्रमित हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है वो सोलन ज़िले का ही है। और ऊना में जो है 82 जो है 82 एक्टिव केस जो हैं अब इस वक्त रह गए हैं। तो लगातार संख्या जो हिमाचल प्रदेश में है वो बड़ी है। और 279 जो है इस वक्त संक्रमितों का आंकड़ा है, और 1129 जो हैं एक्टिव केस की संख्या है। और 1710 लोग जो हैं हमारे ठीक हुए हैं, 12 लोगों की मृत्यु हुई है, 26 लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। तो ये एक्टिव केस की डिटेल थी जो हम आपको देना चाह रहे थे। और कांगड़ा की फ़िलहाल कुछ पेंडिंग में है सैंपल जी, 25 पेंडिंग में है। मुनीश चंब्याल जी, 25 सैंपल जो हैं कांगड़ा के पेंडिंग है, जिनकी रिपोर्ट फ़िलहाल आना बाकी है। और एक्टिव केस की मैं आपको जानकारी जिस तरह से दे भी चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक्टिव केस की संख्या जो है वहाँ पर कांगड़ा में कितनी, और पेंडिंग सैंपल की भी आप जानना चाह रहे थे। तो कांगड़ा के जो पेंडिंग सैंपल है वो 68 है, सबसे ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, 68 है, 25 नहीं है। 68 जो है वो कांगड़ा के पेंडिंग में है, और एक्टिव केस जो है 119 कांगड़ा के हो गए हैं। स्कूलों की फ़िलहाल संभावना कम है जी। शर्मा जी जानना चाह रहे हैं, स्कूलों को लेकर जो अभिभावकों ने कहा है कि साफ तौर पर कहा कि जब तक वैक्सीन या दवाई नहीं आ जाती है कोरोना महामारी की, तब तक स्कूल जो है नहीं खुलने चाहिए। हालांकि बोर्ड की जो परीक्षाएं होनी है, बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए भी अक्टूबर में जो है अभिभावकों ने कहा कि अक्टूबर महीने में अगर स्कूल खोले जाएँ तो वो भी एहतियात के साथ तभी जो है स्कूलों को छात्रों को भेजा जाएगा। तो ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी। फ़िलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। रीना मंजू जी, बिलासपुर का कोई भी जो है वो पेंडिंग सैंपल नहीं है, और कोई नया मामला जो है सामने नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।